हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी में टीजीटी पीजीटी शिक्षक बनने का सपना संजोए बैठे हैं तब ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। साथ ही साथ जो लोग भी ऐसे एग्ज़ाम देते हैं जिनमें सोशल साइंस का पोर्शन आता है, आप जानते हैं कि हर एग्ज़ाम में सोशल साइंस का पोर्शन आता है, चाहे वो कम आए या ज़्यादा आए, तब उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 1000 MCQs की सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट। पहला सवाल है कि केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे वो केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। नेक्स्ट है, केशव चंद्र सेन ने किस संगठन की स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है कि आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। और हम आपको बता दें कि अगर आपको PDF चाहिए है इसकी बिल्कुल फ्री, तो आप के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन करके PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया। तो शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट सवाल है कि रॉयल इंडियन नेवी ने कब विद्रोह किया था। तो फरवरी 1946 ईस्वी में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट सवाल है कि शिमला सम्मेलन किस वायसराय के कार्यकाल में आयोजित किया गया। तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में आयोजित किया गया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, और हम रोज़ाना इस तरीके की MCQs अपलोड करते रहते हैं और टॉपिक बाय टॉपिक भी वीडियो आपके लिए देते रहते हैं। तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि समय पर आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट सवाल है कि भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आचार्य JB कृपलानी जो थे वो भारत विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीय, ये एक कथन दिया है, इसमें बताना है कि ये कथन किसका है कि भारतीय रियासतें शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती। रियासतों के भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है वह जनता निश्चय ही उन रियासतों की होगी। यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। नेक्स्ट सवाल है कि जलियांवाला हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था। तो जो शंकर नारायण थे उन्होंने त्यागपत्र दिया था। हम आपको बता दें। नेक्स्ट सवाल है कि किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी जो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब आपको हम बता दें कि अगर बात 1942 की जा रही है तब 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल है कि कामागाटा मारू की घटना किस वर्ष हुई थी। तो यह घटना 1914 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1914 ईस्वी में हुई थी। हम आपको बता दें कि 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध भी स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कराची अधिवेशन 1943। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं उसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता, अतः हमको देश का विभाजन स्वीकार करना है, मतलब स्वीकार करना पड़ा। यह कथन किसका है? यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हम आपको बता दें कि TGT PGT या सीटेट यूपीटेट के दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत उपयोगी है और हर उस एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है जिस एग्ज़ाम में सोशल साइंस के पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति की थी। इस कमीशन का नाम क्या था? तो इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। आप इस चीज़ को याद कर लीजिए
कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया गया था, तो ये हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था। अगर आपसे एग्ज़ाम हॉल में इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए कि हंटर कमीशन जो नियुक्त किया गया था वो किस की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है, तब आप कह देंगे जलियांवाला हत्याकांड जांच के लिए। नेक्स्ट सवाल है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया था, तो यह रोलट कानून था। नेक्स्ट सवाल है कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशक्त विद्रोह किया था, तो नामधारी सिखों ने सशक्त विद्रोह किया था। नेक्स्ट सवाल है कि ग्लिम्पसेज ऑफ दी वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि 20 फरवरी 1947 को किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कॉमन सभा में भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी, तो इटली के प्रधानमंत्री ने की थी। नेक्स्ट सवाल है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 19 है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांति काल किस अवधि को कहा जाता है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध का काल था, जो स्टार्ट होता था 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो उस काल को भारतीय राजनीति का शांति काल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि 1916 का लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच हुआ था, तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। हंटर समिति की नियुक्ति किन घटना की जांच के लिए की गई थी, अभी मैंने ऊपर इसी फॉर्म में आपको सवाल बताया था बनाकर कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलियांवाला हत्याकांड के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी, किस समिति को बनाया गया था, तो हंटर कमीशन को बनाया गया था, हंटर समिति को। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि हंटर समिति की नियुक्ति किस घटना की जांच के लिए की गई थी, तब आप कहेंगे जलियांवाला हत्याकांड जांच के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सवाल नंबर 22 है कि बाल गंगाधर तिलक के सार्वजनिक रूप से लोकमान्य की उपाधि से किस आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था, तो होम रूल आंदोलन के समय सम्मानित किया गया था। और हम 1000 2000 MCQs की सीरीज चला रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 1 ये है। इस तरीके से हम पूरा TGT PGT सोशल साइंस को कवर करने वाले हैं और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री होंगे। अगर आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस चाहिए और आपको TGT PGT का एग्ज़ाम क्रैक करना हो, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के संग शेयर भी कर दीजिए। और ये क्लास बिल्कुल फ्री है और ये आप लोगों के लिए है। नेक्स्ट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब से आया, मतलब गर्मपंथियों के प्रभाव में कब से आया, ठीक है, तो 1906 के बाद से आया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि लंदन में जनरल ओडायर को गोली किस क्रांतिकारी ने मारी थी, तो उधम सिंह ने मारी थी। किसने मारी थी? उधम सिंह ने मारी थी। अगर हम जनरल ओडायर की बात करें तो ये वही थे जिन्होंने 13 अप्रैल की घटना में इनका प्रमुख रोल था, यानी कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में क्रांतिकारी और मासूम लोग भी मारे गए थे। जनरल डायर ने वहां गोली चलाने का आदेश दे दिया था। अब यहाँ पूछ रहा है कि जनरल डायर को लंदन में किस क्रांतिकारी ने गोली मारी थी, तो उधम सिंह ने गोली मारी थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो मैं बता चुका हूँ कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के बाद महात्मा गांधी को नज़रबंद करके कहाँ रखा गया था, तो आगा खां महल जो था, जो कि पुणे में था, वहाँ रखा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि किसने सभी तीनों गोल मेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर जी जो थे उन्होंने सभी तीनों गोल मेज जो सम्मेलन हुए थे उनमें भाग लिया था।
ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड थे। चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे भारत के जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ। अगर इस तरीके से एक सवाल और बनता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1919 में कौन भारत का वायसराय था, ठीक है, कौन भारत का वायसराय था, तो आप कहेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस तरीके से आपका सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, गुजरात जहाँ की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कहा जाता है कानपुर को। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, जिसको नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं कि मेगस्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। नेक्स्ट सवाल है कि मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट सवाल है कि राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है कि लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो यह विजय घाट में स्थित है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो छोटा या बड़े एग्ज़ाम के लिए जो भी अपडेट आती रहती है मैं वहाँ भी अपडेट करता रहता हूँ उसको, और अपने चैनल पर भी उसे डालता रहता हूँ। अगर आपको मुगल काल से संबंधित या किसी और टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहिए तो मैंने उस पर बना दिए हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ से प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहाँ आपको सब तरीके की वीडियो मिल जाएंगे। और सीटेट यूपीटेट की भी हम तैयारी करा रहे हैं, तब आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सवाल नंबर 34 है कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो यह राजस्थान में बहती है। नेक्स्ट सवाल है कि विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं सहारा है। नेक्स्ट सवाल है कि श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है? तो यह सेंथली है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक जो विरोध किया था वो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। और टीजीटी बीजीटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो बहुत ही बड़े लेवल पर एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, समथिंग 50,000 के आसपास तब। और ये एग्ज़ाम इतना टफ होने वाला है कि इसमें वैकेंसी इतनी है नहीं, और जो अच्छी तैयारी करेगा उसको सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तब आप बिल्कुल भी तैयारी में कोताही ना बरतें। और हमारे लिए अगर कोई आपका रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल है कि सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है कि सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह राजस्थान में पाई जाती है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे, शाम तक हम एक वीडियो और अपलोड कर देंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं और जहाँ सोशल साइंस का छोटा सा भी पोर्शन आता है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को इतना ज़ोर से प्रेस कीजिए कि जब कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जस्ट आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद, शुक्रिया।